किस लिए अधिकारी है वो? डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है? अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर होती है? इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? तो क्यों नहीं करेंगे काम? ये आप लोग क्या समझते हैं कार्रवाई का यानी बच्चों की तरह उन पर कार्रवाई हो, मास्टर साहब छड़ी लेके डंडा से मारे, इस तरह की कार्रवाई थोड़ी होती है। कैबिनेट मिनिस्टर से इस्तीफा ले लेना बहुत बड़ी कार्रवाई है। पार्टी में आइसोलेट हो गए, किसी पद पे नहीं है, पार्टी उनको पूछ नहीं रही है, ये बड़ी कार्रवाई है। और मुझे लगता है कि इसको मीडिया के ज़रिए ऐसे लोगों के बयान को तूल नहीं देना चाहिए। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पे सवाल खड़ा होता है कि वो मेंटली हेल्दी हैं नहीं हैं। इस तरह अनार्किस्ट टाइप की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह की बयानबाजी की वजह से पहले भी वो कैबिनेट से उनसे इस्तीफा लिया जा चुका है। गठबंधन की एक हद है, सरकार की एक हद है, उन हदों में रह करके ही हम लोगों को बयानबाजी करनी चाहिए। अधिकारी कौन है? किसको अधिकारी कहते हैं? अधिकारी वही है ना जो आप लॉ मेकर्स, कानून बनाने वाले, जो असेंबली से या काउंसिल से या कैबिनेट से जो पॉलिसीज पास करते हैं उसी को तो इम्प्लीमेंट करते हैं। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह एक बार फिर से हमलावर हैं और सीधे तौर पर उन्होंने अधिकारियों को लेकर जनता के बीच अपशब्द कहा और कहा कि अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो उनके माथे पर थूक दो। वहीं उन्होंने सत्ताधारी को नक्सली बता दिया। ऐसे में हमारे साथ हैं एमएलसी खालिद अनवर, उनसे बात करेंगे। सर, सुधाकर सिंह एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं ऐसे बयान देकर, आप कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसे बयानों को हम लोग रिजेक्ट करते हैं और ये मानते हैं कि ये बयान ब्यूरोक्रेसी के मोरल को डाउन करेगा और सिर्फ माननीय सुधाकर सिंह जी के इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पे सवाल खड़ा होता है कि वो मेंटली हेल्दी हैं नहीं हैं, ये उनको तय करना चाहिए। और इस तरह अनार्किस्ट टाइप की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह की बयानबाजी की वजह से पहले भी वो कैबिनेट से उनसे इस्तीफा लिया जा चुका है। पार्टी भी उनकी समझती है कि ये डिसिप्लिन में रहने वाले आदमी नहीं है। तो एक इंसान जो पब्लिक लाइफ का है उसको अपने अंदर डिसिप्लिन लानी चाहिए। पार्टी की मर्यादाएं होती हैं, पार्टी की एक हद होती है, गठबंधन की एक हद है, सरकार की एक हद है। उन हदों में रह करके ही हम लोगों को बयानबाजी करनी चाहिए। सर, क्या लग रहा है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं क्या विधायकों, विधान पार्षदों और मंत्रियों की? क्योंकि लगातार उनका ये बयान आता है, जब वो मंत्री थे तब भी कहते थे कि अधिकारी नहीं सुनते हैं बातों को। नहीं, अधिकारी कौन है? किसको अधिकारी कहते हैं? अधिकारी वही है ना जो आप लॉ मेकर्स, कानून बनाने वाले, जो असेंबली से या काउंसिल से या कैबिनेट से जो पॉलिसीज पास करते हैं उसी को तो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कैसे नहीं सुनेंगे? किस लिए अधिकारी है वो? डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है? अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर होती है? इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? तो क्यों नहीं करेंगे काम? ये सब निराधार बातें हैं। जो इस तरह के इक्का दुक्का अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन ज़्यादातर अधिकारी बिहार के वो हैं जो बहुत निष्ठा के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी का जो विज़न है उसके मुताबिक बिहार को ढालने का, शेप देने का और गढ़ने का काम कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा तो इस्तीफा तो हो गया, लेकिन कार्रवाई क्या आप मांग करते हैं कि कार्रवाई हो? नहीं, देखिए, आप लोग क्या समझते हैं कार्रवाई का यानी बच्चों की तरह उन पर कार्रवाई हो, मास्टर साहब छड़ी लेके डंडा से मारे, इस तरह की कार्रवाई थोड़ी होती है। कैबिनेट मिनिस्टर से इस्तीफा ले लेना बहुत बड़ी कार्रवाई है। पार्टी में आइसोलेट हो गए, किसी पद पे नहीं है, पार्टी उनको पूछ नहीं रही है, ये बड़ी कार्रवाई है। और मुझे लगता है कि इसको मीडिया के ज़रिए ऐसे लोगों के बयान को तूल नहीं देना चाहिए। ये अनार्किस्ट लोग हैं, जो मन में आया, किसी डिसिप्लिन का पालन नहीं करना है, जो मन में आया बोल दिया। उनको ये पता नहीं है कि कोई ऑफिसर काम नहीं करेगा तो उसके लिए क्या कानून बना हुआ है, कहाँ जाना है। पूरा एक मैकेनिज्म है नीतीश कुमार जी ने खड़ा किया है कि जो ऑफिसर आपका काम न करे उसके लिए क्या करना है। पूरी सरकार ने यानी असेंबली से पास करके पूरा मैकेनिज्म तैयार है उसके लिए। अब वो कहेंगे कि थूक दीजिए, जूता पहना दीजिए, तो यही नहीं कहेंगे कि भाई आप मेंटली जो है ना हेल्दी नहीं है, इसका मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं। सर, एक सवाल है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, इंडिया गठबंधन कैसे तैयारी कर रहा है? क्योंकि बिहार में और तमाम जगहों पर सीट शेयरिंग को लेकर अभी कुछ मामले फाइनल नहीं हुए हैं। देखिए, इस पे मैं क्या बोलूं, लेकिन इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव के लिए है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए। स्टेट के मैटर्स में मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन का
दायरा कार नहीं है काम करने का। अब ये नेता लोग तय करेंगे, हमारे लीडर्स हैं वो तय करेंगे, लेकिन मेरी जो समझ है वो यही है, इसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ। सर एक अंतिम सवाल है कि जाति आधारित गणना जो अभी हुई है उसका रिपोर्ट आया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि धांधलियाँ हुई है। कई भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोग गणना करने नहीं आए, फिर रिपोर्ट कैसे आ गया। सत्ताधारी दल वाले अपने जाति की संख्या को बढ़ा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए ये पॉलिटिकल गॉसिप, पॉलिटिकल कमेंट और संपादकीय से कोई काम नहीं होता है। जो गणना हुई उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म है, पूरा काम किया गया, पूरे पॉइंट्स तैयार किए गए, कौन लोग क्या काम करेंगे सब कुछ तय हुआ और गणना हुई। अब अगर आपको लगता है कि भाई इसमें कुछ कमी रह गई है, तो हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके कहा था कि अगर किसी को कुछ कमी लगती है तो दे। तो एविडेंस के साथ बात करें। आप एडिटोरियल लिख करके अगर चाहेंगे एडिटोरियल की तरफ बात करके कमेंट करके निकल जाएं और पत्थर फेंक दे दूसरे के ऊपर, तो ये नहीं चलेगा। अगर किसी के पास कोई एविडेंस है कि यहाँ ज़्यादती हुई है, यहाँ कमी हुई है, यहाँ कमी रह गई है, तो गवर्नमेंट ने, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल ओपन कर रखा है कि आप वे एविडेंस लेके आए, हम फिर देखेंगे उसको। तो ये सब पॉलिटिकल बातें हैं और इसमें कोई दम नहीं। लगता है सर गणना से अब फायदा होगा, सरकार को नीतियाँ बनाने में मदद मिलेगी? बिल्कुल इसी के लिए हुआ है, गणना हुई इसीलिए है कि बहुत सारा समाज ऐसा है जिनको उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है वेलफेयर के मामले में, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके मामले में। तो इकोनॉमिक सर्वे भी हुआ है, वो भी आएगा, और गणना भी हो गई है, तो उसमें वेलफेयर की स्कीम बनाने में बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने इसीलिए कराया है कि न्याय के साथ सब लोगों का विकास हो, बराबर के साथ तरक्की हो, इंसाफ के साथ बुलंदी हो, इसी के लिए किया गया। तो ये हमारे साथ थे एमएलसी खालिद अनवर, जिन्होंने सीधे तौर पर जिस तरह से सुधाकर सिंह लगातार बयानबाजियां दे रहे हैं, तो ऐसे में इनका कहना है कि ऐसे बयानों से जो ब्यूरोक्रेसी का मोरल है वो कहीं ना कहीं डाउन होता है, तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए और हम इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। वहीं साथ ही साथ जाति आधारित गणना को लेकर जिस तरह से भाजपा का आरोप है, तो इसको एमएलसी ने पूरी तरह से निराधार बता दिया है। विशाल भारद्वाज, NBC न्यूज़ 24 पटना।